नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का महीना पावन महीना है और भगवान शिव की कृपा से अगर आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं तो सावन के महीने में अपनी बहुत सारी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सावन के महीने में कुछ उपाय करके आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, अपनी आर्थिक समस्या को दूर कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में धन प्राप्त करने के, समृद्धि प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 जुलाई 2025 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 6:53 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:53 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 13 जुलाई 2025 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, मंगल और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, सावन का महीना तपस्या, साधना और पूजा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन सावन के महीने का धन से क्या संबंध है, पहले वो जानते हैं। देखिए, सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, जिससे सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। सावन के महीने में आप देखें तो लगभग हर व्यक्ति को धन की और स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सावन के महीने में 2 उपाय जरूर करने चाहिए, धन समृद्धि प्राप्त करने के और जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के। सावन के महीने के स्वामी अधिष्ठाता भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा उपासना से जीवन में धन की हर तरह की समस्याओं को हल किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप सावन में प्रयोग करें, सावन में उपाय करें, तो आप अपनी कुंडली की दरिद्रता को नष्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कठिनाई है, अगर आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो सावन में साधना करके आप अपने धन की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।
धन प्राप्ति के अलग अलग उपायों पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, चोट चपेट से सावधान रहें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि सामान्य रूप से आपके धन की स्थिति मजबूत रहे, धन की स्थिति बेहतर रहे हमेशा, तो क्या उपाय करें? प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें, घर से एक लोटे में जल भर करके ले जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और रोज शाम के समय शिव जी की आरती करें। तामसिक आहार, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। ये प्रयोग आप सावन में किसी भी दिन शुरू कर दें और सावन में जितने ज़्यादा दिन ये प्रयोग करेंगे, भविष्य के लिए आर्थिक स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। अगर आपके जीवन में धन आता जाता रहता हो, धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो, कभी धन आया, कभी नहीं आया, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, धन की स्थिति में अप्स डाउन्स रहते हों, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे और इसके उपरांत शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगे और पाठ के बाद भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करेंगे और जो सफेद मिठाई आपने अर्पित की थी उसका प्रसाद बांट देंगे। ये प्रयोग भी सावन में जितने ज़्यादा दिन करें उतना अच्छा है और सावन में किसी भी दिन घर के मुख्य द्वार पर अगर ज़मीन है तो ज़मीन में या गमले में बेल पत्र का एक पौधा लगा देंगे। अगर ये प्रयोग आप सावन में करें तो धन का उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी से
बंद हो जाएगा। सावन में धन प्राप्ति के बड़े सारे उपाय अभी बाकी हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, काम में आपके रुकावट आ सकती है, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर आ जाते हैं, ऐसे मौके आ जाते हैं जब जीवन में धन की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, बहुत बिगड़ जाती है, आदमी के जीवन में दरिद्रता आ जाती है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करें। संभव हो तो जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन भी लगाएं। इसके बाद दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और रोज रात को शिव जी के सामने दीपक जलाएं और इस समय भी दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। ये प्रयोग आप सावन में कभी भी शुरू कर लीजिए और सावन खत्म हो जाने के बाद भी लंबे समय तक ये प्रयोग करते रहिए। तांबे का एक छल्ला या तांबे का एक कड़ा सावन में जरूर धारण कर लीजिए। अगर आप ये प्रयोग सावन के महीने में करते हैं और उसके बाद लंबे समय तक करते जाते हैं तो आपकी दरिद्रता दूर होगी, जीवन चलने भर की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। एक और आर्थिक समस्या होती है जिसको कहते हैं कर्ज। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो क्या उपाय करें कि कर्ज से मुक्ति मिले? रोज सवेरे शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करिए। गुड़हल का या गुलाब का लाल फूल शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, उसका कम से कम 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय।
ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद शिवलिंग की 3 बार परिक्रमा करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, शिवलिंग के आगे की वेदी को लांघा नहीं जाता, तो अर्ध परिक्रमा 3 बार आप शिवलिंग की करिएगा। और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। सावन में लगातार ये प्रयोग करें और सावन समाप्त हो जाने के बाद भी रोज सुबह 108 बार ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के चक्कर में न पड़ें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, विवाह के मामले रुक सकते हैं। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सावन के महीने में और कुछ करिए या ना करिए, लेकिन सावन के हर सोमवार को प्रातः काल शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और सावन के हर सोमवार को संध्या काल शिव मंदिर में दीपक जलाइए। अगर ये 2 काम आप सावन के हर सोमवार को करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप का। अगर आप करियर में स्थिरता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर स्टेबल बना रहे, तो अपने काम करने की कुर्सी बार बार मत बदलिएगा। एक ही स्थान पर बैठकर एक ही कुर्सी पर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 13 जुलाई 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को लाल फूल और जल अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।